जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में देखा, सेकंड राउंड में जियान की फाइट लुई किंग के साथ हो जाती है और उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा आइकॉनिक होती है। पर एंड में फर्स्ट एल्डर फाइट को ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि दोनों ही रिंग से बाहर चले जाते हैं। अब आगे और वहीं पर जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी जियान के पास वहीं पे यूनर आ जाती है और उसे अपने साथ ग्राउंड से बाहर ले जाती है और वहीं पर एल्डर अनाउंसमेंट कर देते हैं ये कंपटीशन थोड़ी देर के लिए रोका जाता है क्योंकि पूरी तरीके से बैटल एरिना तबाह हो चुकी है। जब तक के लिए बैटल एरिना सही नहीं हो जाती तब तक के लिए इस कंपटीशन को यहीं रोक दिया जाता है। कुछ ही देर बाद बैटल एरिना पूरी तरीके से सही हो जाती और फिर से कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाता है और जो दूसरा मैच होता है वो लेनियान का होता है और लेनियान उस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लेता है। फिर तीसरा मैच होता है यूगल का, जो यूगल भी बहुत ही आसानी से मैच को जीत लेती है। फिर लिंचुया का मैच होता है तो लिंचुया भी अपने मैच को जीत लेता है और फिर हेनियाओ का मैच होता है तो हेनियाओ भी अपने मैच को जीत लेता है। और ये जो भी फाइट हो रही थी स्टूडेंट काफी ज्यादा मजे ले रहे थे, इसके फुल जोश में थे सभी के सभी। और ऐसे ये कंपटीशन खत्म हो जाता तभी एल्डर हाउ बोलते तो रिजल्ट ये है, इनर एकेडमी के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। नंबर 1 पर है जिया, नंबर 2 पर है लिंचुया, नंबर 3 पे हेनियाओ, नंबर 4 पर है लेनियान और नंबर 5 पर है यूगल। ऐसे करके वो और भी नाम लेते फिर आकर 10th नंबर पे रुक जाते और बोलते हैं हम सभी ने बहुत सारा सोचने के बाद हमने 10th नंबर पे 2 लोगों को रखा है, जियान और लुई किंग। ये सुनते यूनर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती और बोलती है जैसा कि जियान ने सोचा था वो टॉप 10 में आ जाएगा तो फाइनली वो टॉप 10 के अंदर आ गया। पर वहीं पर लूफी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो जोर से चिल्लाती और बोलती है आप लोगों ने जो मेरे भाई को 10th पोजीशन पे रखा है वो भी जियान के साथ, जो कि एक मामूली सा डाउलिंग का 2 स्टार का वॉरियर है। मेरा भाई टॉप 3 था, अब आपने उसे 10th नंबर पे रख दिया वो भी जियान के साथ। और इस जियान ने मेरे भाई से चीटिंग करके फाइट की है क्योंकि ये एक एल्केमिस्ट है तो डेफिनेटली इसने कोई ना कोई पिल खाई होगी जिस वजह से इसकी पावर बढ़ गई, नहीं तो इसकी इतनी हिम्मत कहाँ है जो मेरे भाई को हरा पाए। और ये सारी बातें जियान के बारे में सुनते यूनर को आ जाता है गुस्सा और अपनी वो फ्लेम को बाहर निकाल लेती है और गुस्से से बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियान के बारे में ऐसा बोलने की। और फिर ल्यूफी के ऊपर एक हमला कर देती है जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे सभी घायल हो जाते हैं और पूरे बैटल ग्राउंड में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। और जाकर ग्राउंड में खड़ी हो जाती और फर्स्ट एल्डर से बोलती है मैं सभी को चैलेंज करती हूँ, कोई भी आके मुझे हरा दे, फर्स्ट नंबर 2 नंबर 3 नंबर कोई भी आके, तो फिर मैं जियान को टॉप 10 से हटा दूंगी। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते हैं तुम बस नाम लो तुम्हें किसे चैलेंज करना है। तभी वो गुस्से से बोलती तो फिर मैं ल्यूफी को चैलेंज करती हूँ। पर वहीं पर ल्यूफी की हालत उस अटैक से काफी ज्यादा खराब हो गई तो उसे खड़े करने के लिए भी एक इंसान की जरूरत पड़ रही थी। तभी वो ल्यूफी बोलती मुझसे क्या फाइट करती, जाके करना नंबर 1 से फाइट, मतलब जिया से या फिर लिंचुया से फाइट कर। तभी वहाँ पे लिंचुया टपक जाता है और बोलता है क्या मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ। यूनर ने भी गुस्से में बोला ठीक है चलो करते हैं फाइट। तभी लिंचुया फुल एटीट्यूड में बोलता है चलो तुम एक कमजोर लड़की हो इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक हाथ से फाइट करूंगा और मैं अपनी तलवार भी यूज नहीं करूंगा। तभी यूनर बोलती है अपनी तलवार को निकालो नहीं तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। पर लिंचुया फुल एटीट्यूड में बोलता है नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। यूनर भी कहती है ठीक है चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी यूनर अपनी दुई की और फ्लेम से एक अटैक बनाती और लिंचुया के ऊपर कर देती है। जैसे ही लिंचुया उस अटैक को देखता है वैसे ही लिंचुया की हालत खराब हो जाती है और कहता है अब तो लगी लंका और फिर वो अपने हाथ से उस अटैक को रोकने लगता है। पर वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से लिंचुया की काफी तेज लग जाती है हाथ में। पर ये यूनर के लिए एक मामूली सा अटैक था। तभी फिर यूनर बोलती है मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ अपनी तलवार को बाहर निकाल लो नहीं तो अगली बार तलवार निकालने लायक नहीं बचोगे। तभी लिंचुया अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता और बोलता है मैंने कम आंका तुम्हें पर तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी लिंचुया अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है यूनर के ऊपर। पर यूनर उस अटैक को देखती है और बोलती है ये क्या चीज है। तभी वो भगती हुई जाती है बहुत ही आसानी से पूरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और अपनी द्विकी से एक तलवार बनाती है और लिंचुया की गर्दन पे रख देती है और बोलती है पेचे व्हाट आर यू डूइंग। ये देखकर लिंचुया अपने पैंट में सुसु कर लेता और बोलता है मैं हार मानता तुम मेरी रैंक को ले सकती हो। तभी यूनर एक स्माइल देती है और बोलती है अरे मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही रखो अपनी रैंक को, पर मेरे जियान की फुल इज्जत होनी चाहिए। और इन पर स्टेडियम में ये सब देख के सभी के सभी शॉक हो जाते हैं ये क्या हो गया यहाँ पर, इस लड़की ने तो लिंचुया को चलते फिरते हरा दिया। और यूनर ल्यूफी की तरफ जाती है और अपनी तरफ यूनर को आते देख ल्यूफी की हालत खराब हो जाती है। यूनर उसके पास जाती है और बोलती है तुम्हारा भाई थर्ड पे था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जियान के बारे में कुछ भी मत बोल रही हो कभी भी। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी भी सपने में फाइट कर रहा होता है लुई किंग से। तभी एकदम नींद से उठ जाता है और बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो बैटल एरिना में था। तभी मास्टर बोलते जब तुम्हारी फाइट खत्म हुई तब तुम बेहोश हो जाते हो और जो तुम्हारी फाइट थी वो भी ड्रॉ हो जाती है। तभी जियान बोलता है पर मैं रूम में कैसे आ गया। तभी मास्टर बोलते है तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड है ना वो लेकर आई है तुम्हें और उसने तुम्हारी पूरी रात केयर की थी और साथ ही बैटल एरिना में तुम्हारी कुछ लोगों ने बेइज्जती कर दी थी तो फिर उसने अपनी स्पेशल डाउट टेक्निक का यूज किया जिस वजह से उसकी दुखी काफी ज्यादा कम हो गई, इसीलिए वो अभी सो गई। तभी जियान यूनर के पास जाता है और उसे सोते हुए देखता है और बोलता है ये तो एकदम पागल लड़की है। तभी जियान को एकदम से याद आता है और बोलता है मेरी स्ट्रॉन्ग रैंकिंग क्या है इनर एकेडमी के अंदर और मेरी फाइट तो ड्रॉ हो गई
होगी, इस वजह से मेरी रैंकिंग तो काफी ज्यादा कम होगी। तभी मास्टर जियान से बोलते हैं पागल लड़के चिंता मत कर, तुम टॉप 10 के अंदर आ चुके हो और टॉप 10 में 2 लोग हैं, लुई की भी 10 पर है और तुम भी 10 पर हो। तभी जियान को कमरे के बाहर कुछ शोर शराबा सुनाई देता। तभी जियान मास्टर से पूछते मास्टर क्या हो गया, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। तभी मास्टर बोलते कंपटीशन के बाद तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए विनर एकेडमी के अंदर और ये सभी तुम्हारे फैंस हैं। यह देखकर जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने कपड़े पहनकर उन सभी से मिलने चला जाता है और कुछ ही देर बाद यूनर भी उठ जाती और वो जियान को ढूंढने लगती है। तभी यूनर को जगा हुआ जियान देख लेता। तभी यूनर से बोलता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी। यूनर भी हमें सर हिला देती और फिर वो दोनों पहाड़ों की वादियों में घूमने चले जाते हैं। तभी फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि यूनर की गोदी में बैठा है पेड़ के नीचे और वहाँ का माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो रखा है और फिर जियान और यूनर भी थोड़ी थोड़ी रोमांटिक बातें करते रहते हैं। तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई, तुम जिंदगी में आई तो ऐसा बाहर खिल गया, ऐसी बातें करते रहते हैं वो लोग। जियान भी यूनर का सर सहलाता रहता है, थोड़ा माहौल और भी ज्यादा रोमांटिक होता रहता है। जियान का मूड बनी रहा होता है पुच्ची पुच्ची करने का। तभी उन्हें एक ऐसी एनर्जी महसूस होती है ग्रुप की जो कि जियान ने इतनी पावरफुल ग्रुप की एनर्जी कभी भी महसूस नहीं की थी। ये देखकर जियान तो एकदम ही शॉक हो जाता है, उसे लगा आज तो गए। पर यूनर उस ग्रुप की पावर को जानती। तभी वो जियान से बोलती है भगो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आने वाले वो तुम देख नहीं पाओगे और जो यहाँ पे होने वाला वो भी तुम नहीं देख पाओगे, उससे तुम्हें काफी ज्यादा दुख पहुंचेगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते। तभी जियान उनको देखता और बोलता है ये इनर एकेडमी के एल्डर तो नहीं हो सकते, क्योंकि एल्डर इतने पावरफुल नहीं है इनर एकेडमी के और इनकी पावर तो ऐसी है जो कि मैंने कभी भी नहीं देखी है। तभी उन लोगों को देखती है और सैड हो जाती है और बोलती है हाँ तुमने इन लोगों की पावर को कभी नहीं देखा होगा। तभी वो जो आदमी है वो देखते और बोलते हैं तो फाइनली हमने यंग लेडी को ढूंढ लिया। और यूनर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता और बोलता है मैं आपके कबीले का नया कमांडर हूँ, मेरा नाम ल्यूंकियान है और मुझे क्लैन लीडर ने भेजा है आपको वापस लाने के लिए क्लैन में, इसलिए आपको अब चलना होगा। तभी जान यूनर की तरफ चौंकते हुए बोलता है क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तभी यूनर सैड होते हुए बोलती है मैं अपने पापा का आदेश ठुकरा नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी जान उसे जाने से रोकने लगता है। तभी ल्यूंकियान जियान के ऊपर अटैक कर देता और बोलता है तो तुम ही हो जियान फैमिली के लड़के जिसकी वजह से यंग लेडी अपने घर पे जाने से मना करती है। जियान उस अटैक से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर भी जियान यूनर को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा कुछ भी हो जाए मुझे। तभी लिंकन जियान को मारने वाला ही होता है। तभी यूनर आ जाती है जियान के पास और बोलती है अपना मुंह बंद रखो और तुम जीव कबीलों को कुछ बुरा भला नहीं कह सकते हो क्योंकि उन्होंने मेरी काफी समय तक रक्षा की है। तो लिंकन सॉरी बोलता है ठीक है यंग लेडी गलती हो गई और ये जियान तो बेकार है। यह बात सुनकर जियान को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और बोलता है बंदी है मेरी। यूनर को भी ये बात सुन के काफी तेज गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों अपना गुस्सा दूसरे तरीके से बाहर निकालते हैं। तभी जियान यूनर की कमर कस के पकड़ता है और यूनर भी जियान को कसकर गले लगा लेती है और फिर क्या वो होता है ना दो लोगों के बीच में लिप्स टू लिप्स वाला सी वही और फिर क्या पूरा माहौल रोमांटिक हो जाता है और फिर थोड़ी देर तक ये चलता है। फिर जियान उससे बोलता है बंदी है तू मेरी, मैं तुम्हें लेने आऊंगा तुम्हारे क्लैन में, मैं भी दिन रात कल्टीवेशन करूंगा, जो हो सकेगा वो करूंगा पावरफुल बनने के लिए और एक दिन मैं तुम्हें लेने आऊंगा तुम्हारे क्लैन में तुम्हारे बाप के सामने, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। पर वहीं पर हमारी यूनर थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलती है इडियट लड़की और फिर वहाँ से जाने लगती और फिर चिल्लाती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी क्योंकि मुझे ट्रस्ट है तुम एक ना एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनोगे और तुम मुझे लेने जरूर आओगे। और वहीं पर लिंकन अपने मन में बोल रहा होता बेटा एक बार क्लेन आ तो जिंदा नहीं जाएगा वापस। जियान भी ढेर सारी फीलिंग लेकर यूनर को वहाँ से जाते हुए देखता है और अपने मन में बोलता है एक दिन मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। ऐसी जियान उस जगह पे पूरी रात खड़ा रहता है। तभी मास्टर आते और जियान से बोलते हैं मुझे पता है कि तुम यूनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हो पर तुम्हें यहाँ से अब चलना चाहिए, पूरी रात हो चुकी है तुम्हें यहाँ पे खड़े हुए। वो चली गई अपने क्लेन, अब वो वापस नहीं आएगी आसमान से तुम्हारे पास। तभी जियान रोने लगता है और सारी बचपन की यादें सोचने लगता है। वो मेरे साथ बचपन से थी, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी, वो मेरे लिए किसी भी हद तक चली जाती है, उसे अपनी लाइफ की कोई भी चिंता नहीं है मेरे लिए, उसने हर एक सेकंड मुझे याद किया है, मैं भी उसे हर एक सेकंड याद करता था। मैं उससे कुछ भी मांगू तो मेरे लिए बिना सोचे समझे ला के दे देगी मुझे, मैं उसके बिना एक भी दिन नहीं रह सकता। जियान को पूरी तरीके से टूटा हुआ देखकर मास्टर जोर से चिल्लाते अबे लड़के खड़ा हो जा, ऐसे रोने से वो तुम्हारी वाइफ नहीं बन जाएगी क्योंकि वो तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रही होगी, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी वो तुम्हारी वाइफ बन सकती है। ये बात सुनते जियान अपने आंसू पोंछता है और फुल जोश से बोलता है हाँ मास्टर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि यूनर भी तो मेरा वहाँ पर वेट कर रही होगी। तभी जियान जंगल से भागता हुआ ट्रेन टावर की तरफ जाने लगता है और चिल्लाते हुए जाता है यूनर तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो चलो यारो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए